हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। मैं डॉक्टर एम के जैन, नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत से बच्चों ने पूछा है कि प्री बोर्ड एग्जाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। प्री बोर्ड एग्जाम से हमको क्या बेनिफिट है एंड प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये कि प्री बोर्ड एग्जाम देने ही चाहिए, एसेंशियल है, कंपलसरी है। इसलिए मन से निकाल दीजिए कि नहीं मैं तैयारी करता रहूंगा, मैं प्री बोर्ड नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, प्री बोर्ड एग्जाम आपको देने हैं। नंबर वन, फायदा क्या होगा इस प्री बोर्ड एग्जाम को देने से? आपका दूसरा क्वेश्चन कि प्री बोर्ड एग्जाम को देने से एटलीस्ट, क्योंकि 3 से 4 प्री बोर्ड हर स्कूल में होते हैं, तो 3 से 4 प्री बोर्ड करने से आप हर प्री बोर्ड में आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, उनको दूर करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी और आप लास्ट प्री बोर्ड आते आते अपने आप को आप फाइनल के लिए रेडी कर लेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अब आपके पास में जो भी बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आएगा जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th का एग्जाम दे रहे हैं। अब तक आप किसी क्लास में थे, 5th में, 6th में, ठीक है, 95 90 वॉट आपके परसेंटेज वहां पर किया, वो आपकी क्लास के बच्चों को मालूम था, शायद उनको भी कई बार नहीं मालूम होता है, या आपके पेरेंट्स को या आपके रिलेटिव्स को, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। फर्स्ट टाइम एवर इन योर लाइफ 10th और 12th का रिजल्ट जब आएगा तो पब्लिक डोमेन में आएगा, हर कोई उस रिजल्ट को देखेगा थ्रू योर रोल नंबर, जो भी चाहेगा आपके रोल नंबर के थ्रू। तो कहना मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इनको विदाउट प्रेशर के साथ में अपनी नेचुरल जो नॉलेज है उसके साथ आप देंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैसे तैयारी करें? देखिए, प्री बोर्ड की तैयारी के मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। नंबर वन, ईयर लॉन्ग आपने जो भी नोट्स तैयार किए हैं, जो भी बैक साइड के एनसीईआरटी के इनसाइड के क्वेश्चंस किए हैं, राइट, आप उन सबको तो कर चुके हैं, वो देखा है आपने, लेकिन अब आपको देखना है चैप्टर वाइज सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स कहां पर है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ये काम नहीं करते हैं। अगर पूरे चैप्टर के अंदर 5 से 6 कॉन्सेप्ट में भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो पूरे चैप्टर को डैमेज कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछता हूं। 1 लीटर मिल्क आपको मैं देता हूं, 1 लीटर दूध, और उसमें 1 बूंद लेमन नींबू की डालता हूं, फट जाएगा। अब मैं आपको 10 लीटर दूध देता हूं, उसमें भी लेमन की 1 ड्रॉप डालता हूं तो भी फट जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम से ना, ये लेमन की ड्रॉप से, नींबू की ड्रॉप से, जो आपको जितना भी आता है ना उसको डैमेज कर देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर मुझे जाना है, उस जगह पर जाने का रास्ता एक है, इसी रास्ते से होके मुझे जाना है और यहां पहुंचना है। तो बात क्लियर थी, रास्ता एक है और इसमें बहुत सारे कांटे हैं, कैसे जाऊंगा? रास्ता तो दूसरा है नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इन कांटों को साफ करना पड़ेगा। जब मैं इन कांटों को रास्ते से साफ कर लूंगा तो मैं वहां मंजिल पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। बस ये कांटे हैं, जो प्रॉब्लम है ना, ये कांटे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है ना, ये कांटे हैं, जो आपको नहीं आता है ना, ये कांटे हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी प्री बोर्ड जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, या मान लीजिए 10 to 20 डेज के बाद भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जो डिफिकल्ट वाली चीजें हैं इनको क्लियर कर लीजिए। टीचर से मिल लीजिए, रेफरेंस बुक को देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत सारे आजकल तरीके हैं, लेकिन कम से कम सबसे पहले इसको कर लीजिए। यहां मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं कि जो आता है वो करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए नहीं, मैं ऐसी आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये बातें ज्यादा चलती नहीं है। जो आपको दिक्कत है उनको दूर करिए। अब फायदा क्या हुआ? आपने कांटे हटा दिए रास्ते से, अब आपका रास्ता स्मूथ हो गया। स्मूथ हो गया तो अब डायरेक्ट बार बार थियरी करने से बेटर है कि अब आप क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट टीचर ने बताए हैं, एनसीईआरटी के बैक साइड में हैं या आपके पास सैंपल पेपर है उनके अंदर है, उनको बार बार करिए और करते समय ध्यान रखिए। मैं इसके बारे में एक और वीडियो आपको बताऊंगा, लेकिन करते समय ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन के साथ पे करिए। आपकी आंखें, आपकी फिंगर, आपका मुंह, तीनों चलना चाहिए। आंखें आप देखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, वो तो इन्वॉल्व है, ठीक है। मुंह, जो आप कर रहे हैं लिपसिंग करिए,
लिपसिंग का मतलब है आवाज नहीं आए लेकिन आप बोलते हुए कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, आप जो भी वट एवर, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ आप साउंड सुन पा रहे हैं। लेकिन लिपसिंग का मतलब है कि अगर मैं केवल और आप नहीं सुन पाते, ये लिपसिंग हो गया। क्लियर। तीसरा आपको क्या काम करना है कंसंट्रेशन के लिए, लिखते जाइए, रफ पेज रखिए, डस्टबिन नीचे अपने रखिए अपने पास में, और लिख के और उसको फेंकते जाइए, लिख के और उसको फेंकते जाइए। आप कोई नोट्स बना के तैयार नहीं कर रहे, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो, क्योंकि एग्जाम में सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, लिखना है। न एग्जाम में देखना है, न सुनना है, न बोलना है, एग्जाम में लिखना है। तो जो चीज आपको एग्जाम में करनी है उसकी प्रैक्टिस तो पहले आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि आप अब क्वेश्चन आंसर को आपको जो लिखना है, लिख के पढ़ के करिए अच्छी तरह से, लेकिन जिस चीज को एग्जाम में करना है उसकी प्रैक्टिस करिए। ये दूसरी चीज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब सैंपल पेपर आप देखते हैं तो आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए कई बार आया हुआ है। जब बुक्स में आप देखते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो आपको मालूम चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी चैप्टर वाइज तो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे टीचर ने। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको रिवीजन रिवाइज उसको बार बार करिए, उनको बार बार देखिए। उनके लिए तो मैं बोलता हूं एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो, उनको अच्छी तरह से देखो। एंड टाइम, प्री बोर्ड के लिए एक और जो तरीका है वो टाइम बाउंडेड काम करो। फिक्स कर लो कि मेरे पास 20 डेज है, तो इन 20 डेज में मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, व्हाटएवर आपके जो सब्जेक्ट है मुझे कंप्लीट करना है, तो एक टाइम टेबल बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं जिसने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया उसने लाइफ का मैनेजमेंट कर लिया, उसने सक्सेस का मैनेजमेंट कर लिया, सक्सेस को मैनेज कर लिया, अपने पॉकेट में डाल दिया। तो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप करिए कि मुझे आज कितना काम करना है, आज के काम में से कितना काम बाकी रह गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर कल वो काम एक्स्ट्रा होगा, कल का कितना करना है, मैंने कितना कर लिया, ये रोज रोज आपको अकाउंट करना पड़ेगा। वो बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल होता है जिसकी अकाउंटिंग प्रॉपर होती है, कितना डेबिट, कितना क्रेडिट, कितना बैलेंस है, ये सब चीजें उसके आंखों के सामने घूमती रहती है, इसलिए उसको मालूम होता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा ही आपके सामने कितना कोर्स हो गया, कितना कोर्स बाकी है, क्या प्रॉब्लम से, और क्या करना है, सब आपके सामने चलनी चाहिए। तो मैं फिर अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, जो आपके क्वेश्चन थे, कई लोग आप पूछते एसएमएस के थ्रू, फोन के थ्रू, उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूं कि प्री बोर्ड आवश्यक है, अति आवश्यक है, एसेंशियल है, आपको देने ही चाहिए, कंपलसरी है। 3 से 4 प्री बोर्ड आपको देने चाहिए, तो आइडियली आप अपने आप को रेडी कर लेंगे फाइनल्स के लिए। पढ़ते समय कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से और बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी बताया आंखों से आप देख रहे हैं, मुंह से लिपसिंग कर रहे हैं, और पेन से आप रब काम, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिखना है। टाइम बाउंडेड काम कर रहे हैं, मतलब पर डे का आपके पास टारगेट बना हुआ है कि मुझे ये काम इस वक्त पे करना है, इतना करना है, और डेली का रात को अकाउंट देख लीजिए कि अब कितना बाकी है। अगर इन तीनों टेक्निक से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए, पहले प्री बोर्ड में अगर मार्क्स कम भी आए तो नेक्स्ट में ज्यादा आएंगे, उसके बाद और ज्यादा आएंगे, उसके बाद और ज्यादा आएंगे, एंड वंस ए डे कम कि जब आप अपने फाइनल्स में ड्रीम कर पाएंगे 95-98% या बेटर कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड की तैयारी अभी से चालू करिए, और इसके लिए कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सोचिए मत, सोचना करना नहीं होता है, करना करना ही होता है, और वो आपको ही करना है। क्लियर। कोई और करेगा आपका दोस्त और आपको बेनिफिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, आपको करना ही पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। आज से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ये बड़ा नेक काम है, और तब आपको उतने रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।